बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। झारखंड राज्य जनसेवक संघ आज अनिश्चितकालीन धरने का चौथा दिन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 4 दिन हो गए, लेकिन इनका सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पदाधिकारी हो। तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि गूंगी और बहरी सरकार के सामने किसी की नहीं चल रही है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि कान में तेल डाल करके सो रही है सरकार, इनका सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि लोगों की तनख्वाह बढ़ते आपने सुना होगा, लेकिन इन जनसेवकों की तनख्वाह घटा दी है। तो अगर पेट की बात आती है साहब, तो क्या होता है जो आप सामने देख रहे हैं, वो यही होता है, वो यही होता है। आज धरने का चौथा दिन, और चौथे दिन में भी कोई अधिकारी या पदाधिकारी सुध-बुध लेने आए या नहीं? अभी तक किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी या सत्ताधारी दल के किसी भी जनप्रतिनिधि इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन लोगों ने इसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं किया है। इसी के परिणाम स्वरूप आज चौथे दिन हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। क्या है कार्यकलाप और क्या क्या है, दोबारा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर धरना ये चौथा दिन है, अनिश्चितकालीन है, क्यों चल रहा है? दोबारा दर्शकों को बताइए, क्योंकि यहाँ की सरकार गूंगी और बहरी तो हो ही गई है। बड़े ही सरल शब्दों में यदि मैं बताना चाहूँ आपके दर्शकों को, सबके मन में उत्सुकता होगी कि आखिर हम लोग यहाँ धरना पर और हड़ताल में क्यों बैठे हुए हैं। मेरा कहना है कि खेल के बीच में खेल के नियम बदले नहीं जाते हैं। यदि कोई खेल भी होता है, हमारी तो नौकरी है, कोई खेल भी होता है तो नियम और प्रावधान पहले से निर्धारित होते हैं। उन्हीं नियमों और प्रावधानों के तहत खेल को अंजाम दिया जाता है। लेकिन झारखंड सरकार ने अपनी विश्वसनीयता इस मामले में खो दी है कि इन्होंने खेल के नियम को बीच में बदल दिया है। माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से यह पूछा जाना चाहिए कि आपको जनता ने 5 वर्षों के लिए संविधान के तहत चुन करके भेजा है विधानसभा में जनता के सवालों को उठाने के लिए। यदि बीच कार्यकाल में जनता आपसे यह कह दे कि आपका कार्यकाल 3 साल के लिए किया जाता है, तो माननीय मंत्री जी आपको कैसा लगेगा? ठीक उसी प्रकार हम सभी जनसेवकों का कहना है कि जब हमारी नियुक्ति नियमावली पहले से बना करके उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत हमारी नियुक्ति हुई थी, फिर बीच में किन कारणों से आपको नियम बदलना पड़ रहा है, किन कारणों से हमारे विरोध में आपको नियम बदलना पड़ रहा है? सामने आइए और तर्क संगत जवाब दीजिए। और यदि आपके पास तर्क संगत जवाब नहीं है तो आप यह कह करके माफ़ी मांगते हुए इस काले चिट्ठे को वापस लीजिए कि हमसे गलती हो गई। हमारा कहना बस इतना ही है। एक और उटपटांग सा आपकी बातें लगी, कृषि मंत्री, आपका कार्य कहीं और का, करते कुछ और हैं, और ये कृषि मंत्री मतलब कृषि विभाग के साथ आपका लेन देन कैसा? आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि हमारी नियुक्ति सन 2012 में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के द्वारा ही की गई है, इसलिए हमारा मदर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड शुगर केन है। लेकिन यहाँ पर मैन पावर की झारखंड में घोर कमी है, जैसा कि आप लोग सभी कार्यालयों में देख रहे होंगे। मैन पावर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तृतीय वर्ग कर्मचारी में जनसेवकों के अतिरिक्त आपको कोई दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमको वेतन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा दिया जाता है और नियुक्ति हमारी कृषि विभाग के अंतर्गत हुई है, और काम तो हमसे तमाम विभागों के द्वारा लिया जाता है। हम कोई ऐसा झारखंड सरकार के अंतर्गत कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसका कि कार्य नहीं करते हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि विगत पंचायत चुनाव में यदि निर्वाचन आयोग झारखंड ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो यहाँ के अधिकारियों ने हमको ARO तक बना दिया था, जो कि एक गजटेड रैंक के पदाधिकारी को ही बनाया जाता है।
तो सोच लीजिए हमारी कितनी महत्ता है आज झारखंड के सरकार में, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी गुणवत्ता, हमारी इंटेलिजेंसी पर झारखंड सरकार को कितना गर्व है या और कितना विश्वास है। बावजूद इसके हमारा जो है सो प्रोत्साहन करने के सरकार हमको हतोत्साहित करने की दिशा में प्रयास कर रही है। अनिश्चितकालीन धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, 2 शब्द प्रकाश डालिए इस पर। एक्चुअली हम लोग 9 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल का जो ज्वलंत मुद्दा है हम लोगों का वो ग्रेड पे का घटाया जाना है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे कई 11 सूत्री मांगे हैं जो सरकार के समक्ष हम लोगों ने रखी हैं और ये हमारे दशा और दिशा तय करने वाले हैं 11 सूत्री मांगे। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक जो है कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसकी वजह से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं और हमारा जो ज्वलंत मुद्दा है ग्रेड पे का घटाया जाना, जो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, बिल्कुल ही असंवैधानिक है, अवैधानिक है। क्योंकि जब एक बार, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने सही कहा कि जब खेल एक बार शुरू हो जाता तो बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते हैं, तो यहाँ पर जस्ट इसके अपोजिट हो रहा है। और हम एक चीज़ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा जो नियमावली है उसमें भी 2400 GP स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इसके अलावा जो हमारा विज्ञापन आया था बहाली के लिए उसमें भी स्पष्ट रूप से जो है PB1 और ग्रेड पे 2400 उल्लेखित है। इसके बावजूद जो है सरकार ये अड़ी हुई है कि हम इन लोगों का 2000 GP कर देंगे, जो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और हम बता दें कि हमारा जो नियमावली होता है वो हमारे लिए एक संविधान की तरह है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसको वो बाध्यकारी है एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। यह एक तरह का एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। तो इसको हम लोग ब्रीच नहीं कर सकते, ना सरकार कर सकती है ना हम कर सकते हैं। लेकिन सरकार जो है मनमाने तरीके से, निरंकुश तरीके से, तानाशाही तरीके से अड़ी हुई है कि 2000 GP कर दिया जाए और तमाम ज़िलों को जो है DDCs को जो है पत्र भेजे जा रहे हैं वर्तमान कृषि निदेशक के द्वारा, जो बिल्कुल ही तानाशाही रवैया दिखाता है उनका। और एक ऐसे पत्र को उन्होंने प्रभावी बना दिया है जो कि DDCs को भेजा ही नहीं गया है, किसी भी जिला परिषद में नहीं भेजा गया। और उस पत्र के आधार पर ये अनुपालन प्रतिवेदन मांग रहे हैं जिला परिषद से कि इन लोगों का जो है 2000 GP क्यों नहीं किया गया है अभी तक। वो जो पत्र है वो 12/4/2022 का है। तत्कालीन कृषि निदेशक जो है श्रीमती निशा उरांव मैडम थी, उस समय का वो पत्र है। और वो तमाम जो ज़िले हैं वहाँ भेजा ही नहीं गया है, न ही मेल के द्वारा भेजा गया है, न ही ऑफलाइन भेजा गया है। तो इसलिए अब उस पत्र के आधार पर जो है अनुपालन प्रतिवेदन की मांग कृषि निदेशक के द्वारा की जा रही है, जो सरासर जो है मनमानी है, उनका एक तानाशाही रवैया है। और हमारा जो संघ है इस तानाशाही रवैये को बिल्कुल चलने नहीं देगा। उनको बैकफुट पर आना होगा, अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और अपना पत्र वापस लेना होगा। और जब तक वे अपना पत्र वापस नहीं लेते हम लोग इसी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। और इसके अलावा हमारे जो 11 सूत्री मांगे हैं जिसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं, तो उसमें मेन कोर बिंदु है कि नाम, काम, दाम, ये 3 चीज़ हम लोग मांग रहे हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण और प्रोन्नति, ये 5 हमारे कोर बिंदु हैं। इसको थोड़ा सा हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है। पहला है कि हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोगों का एक उचित नाम हो जो परिलक्षित करे हमारे कार्य को, क्योंकि जनसेवक का मतलब होता है जनता की सेवा करने वाला। तो इससे रिफ्लेक्ट नहीं होता है कि हमारा मूल कार्य क्या है, किस विभाग से हम संबंधित हैं। तो हमारी मांग है कि हमें एक उचित नाम दिया जाए। हम लोगों ने सुझाया भी है कि कृषि प्रसार पर्यवेक्षक या प्रखंड कृषि प्रसार पर्यवेक्षक ये नाम होना चाहिए। इसके बाद काम का मतलब हुआ कि हम लोग काम मांग रहे हैं कि हम लोग जो कृषि विभाग ने बहाली ली थी, हम लोगों का तत्कालीन कृषि एवं गन्ना विकास विभाग ने हम लोगों की बहाली ली है, तो हम लोग ये काम मांग रहे हैं कि हम लोग को जिस विभाग ने बहाली की है उस विभाग के तहत हमको काम दिया जाए। हमें कृषि विभाग का जो है अभिन्न अंग माना जाए और उसके कार्यों में संलग्न किया जाए। इसके बाद दाम का अर्थ होता है वेतन। मतलब हम लोगों को एक ये सम्मानजनक वेतन होना चाहिए, क्योंकि जनसेवक एक तकनीकी पद है और 2400 GP पर हम लोगों की बहाली हुई थी। तो हम लोगों की बहाली जो है तकनीकी संवर्ग मानते हुए 4200 GP किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रशिक्षण की बात आती है, तो पहले सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है BSc का दिया जाता था। तो हम लोगों की मांग है कि अभी भी जो है इसको सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है BSc का
दिया जाए, इसको प्रारंभ किया जाए। और इसके बाद प्रोन्नति की बात है तो हमारे नियमावली में स्पष्ट उल्लेखित है कि 12 वर्षों पर जो है जो नॉन BSc AG हैं उनका प्रोन्नति दिया जाएगा। तो इसकी प्रक्रिया जो है शुरू की जाए और ग्रेडेशन लिस्ट बनाया जाए। तो ये हमारे कोर बिंदु हैं 5, जिसे मैंने बताया कि नाम, काम, दाम और प्रशिक्षण और प्रोन्नति। इसके अलावा 11 सूत्री मांगों में और भी कई मांगे शामिल हैं, जिसमें कि MSCP दिया जाना है। हमारा 10 वर्षों के बाद जो है MSCP मिलना चाहिए था, जो कि अभी तक कई जिलों में नहीं मिला है। वाइट लंबा हो रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हम आशा करते हैं कि सरकार जो है हमारी बातों को सुने, समझे। चूँकि हम ये बिल्कुल ऐसे संवर्ग हैं जो कि एकदम धरातल से जुड़े हुए हैं, कृषि का विकास कर सकते हैं, किसानों से डायरेक्ट हमारा नाता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और जब तक नहीं सुनती हम लोग इसी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन